नमस्कार। इस भाग में हम जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे सबको लगन से भरपूर पढ़ाई करनी चाहिए। केवल पढ़ाई करके उपाधियां प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, छात्रों को रचनात्मक कार्य भी करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी सफलता का रहस्य एकमात्र शिक्षा को ही बताया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भीमराव जब 5 वर्ष के हो गए थे तो माँ भीमाबाई को उन्हें पाठशाला भेजने की और उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता होने लगी। पिता की लाख कोशिशों के बावजूद एक अछूत बालक को किसी भी पाठशाला में दाखिला नहीं मिल रहा था। राम जी ने अपने पुत्र के दाखिले के लिए राजकीय वर्नाक्यूलर स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की। प्रधानाचार्य को राम जी पर दया आ गई और उन्होंने भीमराव को दाखिला स्वीकार कर लिया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने भीमराव के पिता से एक शर्त रखी कि भीम अपने घर से एक टाट लेकर आया करेगा। वह दरवाजे के पास बाहर बैठेगा और किसी बच्चे को नहीं छुएगा। राम जी ने प्रधानाचार्य की यह शर्त मान ली और भीम स्कूल जाने लगे। बालक भीम को स्कूल में स्वर्ण हिंदू लड़कों के साथ बेंच पर नहीं बैठाया जाता था। वे उनके साथ भूमि पर एक ही कतार में भी नहीं बैठ सकते थे। भीम को अपने भाई आनंदराव के साथ जमीन पर ही बैठना पड़ता था। वे अपने साथ रोजाना एक टाट का टुकड़ा ले जाया करते थे। इस टाट को स्कूल में बिल्कुल नहीं रखने दिया जाता था, क्योंकि उनके स्पर्श से अन्य चीजों के अपवित्र हो जाने का भय था। भीम तथा अन्य अछूत बालकों को कमरे के बाहर ही बैठना पड़ता था। भीम को अपनी छोटी उम्र में ही एहसास हो गया था कि पाठशाला के लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। भीम को स्कूल में प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से ही उनके हाथों में पानी डालकर पिलाता था। कई बार तो उन्हें दिन भर प्यासा ही रहना पड़ जाता था। इंटरवल में जब सब लड़के एक साथ बैठकर खाना खाते तो भीम भी एक कोने में अपना रूखा सूखा खाना खाते, पर पानी उन्हें तभी मिल पाता था जब अन्य सभी स्वर्ण बच्चे नल से पानी पी लिया करते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि सभी बच्चे पानी पीने के पश्चात नल की टोटी बंद कर जाते थे। उस दिन भीम नल से पानी नहीं पी पाते थे। भीम स्कूल जाते समय किसी सार्वजनिक कुएं से पानी खींचकर पी लिया करते थे। स्वर्ण हिंदुओं को इसका पता लग गया था। एक दिन भीम को वही कुएं पर पकड़ लिया गया। उनकी अच्छी तरह पिटाई की और ताड़ना दी कि वह कभी भी उस कुएं से पानी पीने की हिम्मत ना करे। भीम इस घटना से बड़ा दुखी हुए। स्कूल और घर का फासला अधिक दूर था। भीम उस समय नंगे पैर अपनी पुस्तक, स्लेट और टाट बगल में दबाए अपने भाई आनंदराव के साथ स्कूल जाया करते थे। स्कूल में जब तक मास्टर कमरे के अंदर नहीं चला जाता था, तब तक भीम तथा अन्य अछूत लड़कों को दरवाजे से दूर रहना पड़ता था। भीम को खेलने का शौक था, लेकिन वे अपने घर पर महार बालकों के साथ ही खेल पाते थे। स्कूल में स्वर्ण बच्चों के साथ खेलना संभव नहीं था, क्योंकि वहां घोर छुआछूत का वातावरण बना रहता था। भीम इन सब बातों पर ध्यान ना देकर किसी को भी जवाब देने के बजाय वे मन लगाकर पढ़ाई करते रहे थे। उनकी इस मेहनत और लगन को देखकर धीरे धीरे स्कूल के सभी अध्यापक उनसे प्रसन्न होने लगे। वे सभी अध्यापकों के प्रिय छात्र बन गए। सभी अध्यापक उन्हें हर बात अच्छी तरह समझाते और भीम भी सभी अध्यापकों की बात अच्छे से सुनते और समझते। भीमराव बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। कक्षा में किसी भी सवाल का जवाब वे सबसे पहले देते थे। एक दिन गणित के अध्यापक ने बोर्ड पर एक सवाल लिखकर छात्रों से उसका जवाब देने को कहा, तो कक्षा में सिर्फ भीम का ही हाथ उठा। सवाल हल करने के लिए भीम जैसे ही बोर्ड की ओर बढ़े, वैसे ही बाकी सभी छात्र चिल्ला उठे, गुरुजी, भीम को रोकिए। बात यह थी कि बोर्ड पर एक तख्त पर था और उस पर स्वर्ण जाति के लड़कों के खाने का डिब्बा रखा था। गुरुजी ने भीम को वहीं रोक दिया और जब सभी छात्रों ने अपने अपने डिब्बे उठा लिए, इसके बाद ही भीम बोर्ड के पास गए और सवाल हल किया।
एक दिन जब स्कूल जाने का समय हुआ तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। भीम ने मन में ठान लिया कि वह स्कूल तो जाएंगे ही। उन्होंने अपने बड़े भाई आनंदराव से कहा कि उनका बस्ता और टोपी अपनी छतरी में छिपाकर ले चलें। आनंदराव बड़ा चकित हुए और वह ऐसी बरसात में स्कूल जाएंगे, लेकिन भीम ने बड़े दृढ़ स्वर में बोला, मैं बारिश में भीगता हुआ जाऊंगा। आनंदराव ने भीम को बहुत समझाया कि स्कूल जाने में कठिनाइयां होंगी, लेकिन भीम अपनी बात पर ही अड़े रहे। आनंदराव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल चले गए और भीम पीछे पीछे बारिश में नहाते हुए स्कूल पहुंच गए। उस स्कूल में पेंडिस नाम के एक ब्राह्मण अध्यापक थे। उन्होंने जब भीम को देखा तो वह चकित रह गए। अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कड़ी मेहनत की और LLB, LLD, बार एट लॉ, MMC, PhD और DSc जैसी डिग्रियां प्राप्त की। मुंबई यूनिवर्सिटी से 1913 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में डिग्री ली और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अमेरिका पहुंच गए। साल 1913 में बाबा साहेब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। इसके लिए बड़ौदा के राज परिवार से उन्हें वजीफा भी दिया गया था। इसकी बदौलत वे विदेश जाकर पढ़ सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के विश्व के 6 विद्वानों में से एक विद्वान माने जाते हैं। यह अध्याय यहीं खत्म होता है। अब हम जानेंगे अगले अध्याय में।